नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री अभिषेक कुमार सिंह, जो डुमराव बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी, पत्नी कैसी होगी और क्या राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें कोई सफलता मिलेगी, उनका भविष्य राजनीतिक क्षेत्र में क्या है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी टेबल बनती है, चार्ट बनता है, वह आपके समक्ष है। मिथुन लगन का चार्ट है। तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में मूल त्रिकोण में राहु है, छठे भाव में गुरु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में शनि है और 11वें स्थान में शुक्र केतु की युक्ति है और 12वें स्थान में बुधादित्य योग है, सूर्य बुध है। पहले मैं लगन के बारे में बता देता हूं कि जिनका मिथुन लगन होता है, ऐसे लोगों का रंग गेहुआ होता है, गोल चेहरा होता है, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, हास्य में कुशल होते हैं। इनका भाग्योदय ऐसे लोगों का अक्सर 32 से 36 साल के बीच में होता है। जीवन का जो अंतिम दौर होता है इनका, उसमें बहुत खुशहाल होते हैं, सुख शांति संपत्ति के मालिक होते हैं और बड़ा इनका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन अंतिम वर्षों का होता है। शादी कब होगी आपका प्रश्न है, तो हम सप्तम भाव के बारे में देखते हैं। सप्तम भाव में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति अपने से 12वें स्थान में है और छठे भाव में भी है, तथा केतु की 9वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही है। पत्नी सुख के लिए शुक्र की स्थिति देखते हैं तो शुक्र की स्थिति अच्छी है, लेकिन वह भी केतु के साथ है। केतु एक दार्शनिक ग्रह है और विरक्ति का भाव रखने वाला है ग्रह है। उक्त स्थिति में आपकी पत्नी, क्योंकि ये केतु से दृष्ट है और गुरु इसका स्वामी है, पत्नी घर का स्वामी, तो आपकी पत्नी जो है वो धार्मिक होगी, सुंदर होगी, आकर्षक होगी। चूंकि गृहस्थ जीवन को हम सुख स्थान से भी देखते हैं, चौथे भाव से भी देखते हैं, तो उसका स्वामी भी 12वें स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए पत्नी सुंदर सुशील होने के बावजूद भी गृह सुख में कुछ असहजता रहेगी। विवाह का योग आपका 31 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच में है। तो विवाह कब होगा और पत्नी कैसी होगी, इसके बारे में आपको जानकारी में जैसी इस ज्योतिष के हिसाब से, मैं अपने ज्ञान के हिसाब से बता सकता हूं, मैंने आपको बता दी है। अब आपका मुख्य प्रश्न है राजनीतिक कैरियर के बारे में। यह आपका कैरियर क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं। वर्तमान में आपके राहु की महादशा चल रही है। राहु मूल त्रिकोण में पंचम भाव में तुला के बैठे हुए हैं और ये महादशा 17/3/33 तक रहेगी। उसके बाद गुरु की महादशा आपको आरंभ हो जाएगी। राहु 5वें भाव में है। राहु आपकी शिक्षा में व्यवधान पैदा करता है, मंत्र तंत्र की तरफ आपका रुझान देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बहुत बढ़ाता है, संतान की तरफ से आपको बाद में समस्या हो सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में यहां बैठकर राहु आपको ऊंची हैसियत देता है, सफलता भी देता है, लेकिन आपको इसके लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मांस व शराब का सेवन न करें, अन्यथा यह चीज अभिशाप बन सकती है राजनीति में आपके लिए, तरक्की में रुकावट बन सकती है। शनि भाग्य स्थान में 9 भाव में बैठे हुए हैं, तरक्की धीरे धीरे देगा, लेकिन ग्राफ ऊपर को चलेगा। अचानक भाग्योदय 36वें वर्ष में आपको देगा और आपके जीवन में आप ये देखेंगे छोटे स्तर के लोग जो हैं आपको ज्यादा सहयोग करेंगे, आपका ज्यादा मान सम्मान करेंगे और वो आपके बढ़ते हुए जीवन स्तर में सहायक सिद्ध होंगे। व्यवसाय में आप वकालत, शिक्षक व राजनीतिक क्षेत्र आपके लिए बहुत सूट करता है। मंगल जो आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है, वह आपको ऊर्जावान बनाता है। शस्त्र रखने के शौकीन होंगे आप, आर्म्स रखने के शौकीन होंगे, साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, प्रसिद्धि आपको अवश्य मिलेगी। शुक्र केतु का 11वें भाव में बैठना मंगल के घर में, ये सामाजिक प्रतिष्ठा आपको इससे मिलेगी, समाज से सहयोग मिलेगा, अच्छी छवि होगी और आप अच्छे वक्ता होंगे। लेकिन इसके बाद साथ साथ आप में कुछ विरक्ति का भाव या धार्मिक भाव, दार्शनिकता का भाव आपके अंदर आ जाएगा। 12वें भाव में, 12वां भाव जहां सूर्य और बुध हैं, वृष राशि में बैठे हुए हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि आपको सट्टा, जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार में धन नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपके धन की हानि होने का डर है, धन डूबने की संभावना है। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं सबके बावजूद, कि चंद्रमा आपका अष्टम में, अष्टम चंद्रमा यह संकेत देता है कि आप जल,
समुद्र, तालाब, नहर, नदी, चलते पानी, रुके हुए पानी से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा दुर्घटना की संभावना हो सकती है जो आपके जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। तो उम्मीद है उक्त स्थिति में सभी बातें आपको पता चल गई होंगी। आपकी पत्नी सुंदर भी होगी और पढ़ी लिखी भी होगी, और इसके अलावा आपका विवाह भी मैंने बताया कि 31 से 33 वर्ष के बीच में होगा, और राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। आप इसमें ईमानदारी के साथ लगे रहिएगा तो निश्चित तौर से आपको 36 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा और आपको राजनीतिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। इसके अलावा जिस किसी का भी और कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक सवाल पूछ सकता है, लेकिन धैर्य रखिएगा, जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्याएं मेरे पास बहुत हैं और मैं उनका क्रमबद्ध ही जवाब देना चाहता हूं। तो इसलिए मुझे मेरे अपने जवाब के लिए इंतजार करिएगा। धन्यवाद।